मिट्टी की उपजाऊ क्षमता किसी भी कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये पौधे के विकास और उत्पादन को प्रभावित करती है। उपजाऊ मिट्टी वो होती है जिसमें पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जल धारण क्षमता और वातन की उचित स्थिति होती है। जब किसान ये समझते हैं कि उनकी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, तो वे अधिक प्रभावी तरीके से फसल उगाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसलिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का पता लगाना कृषि की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कैसे मापा जा सकता है। मिट्टी के प्रकार का निर्धारण करने से उसकी उपजाऊ क्षमता के बारे में पहले से जानकारी मिल जाती है। मिट्टी को 4 प्रमुख प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। बालू मिट्टी, ये मिट्टी कोमल और हल्की होती है और इसमें जल निकासी की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन ये पोषक तत्वों को कम रखती है। दृढ़ मिट्टी, ये मिट्टी गाढ़ी होती है और इसमें पानी रुक सकता है, जिससे जल निकासी की समस्या हो सकती है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है। मिट्टी का मिश्रण, ये मिट्टी बालू और मिट्टी के मिश्रण से बनती है, जो जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों को अच्छी तरह बनाए रखने में सक्षम होती है। ये अधिक उपजाऊ भी होती है। स्लटी मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में लवण का अधिक मात्रा होती है, जो पौधों के लिए हानिकारक हो सकती है। मिट्टी की संरचना का मतलब है कि इसमें कौन से कण यानी बालू, सिल्ला मिट्टी कितने प्रतिशत होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के लिए इसकी संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। हल्की बालू मिट्टी की तुलना में बलुई मिट्टी की संरचना बेहतर होती है। यदि मिट्टी में सही मात्रा में बालू, सिल्ला और चिकनाई है, तो ये पौधों के लिए उपयुक्त होगी। इसे आसानी से कुदाल में खोदकर महसूस किया जा सकता है। मिट्टी के पीएच स्तर का माप ये निर्धारित करता है कि वह मिट्टी एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल है। अधिकांश पौधे तटस्थ पीएच 6-7 मिट्टी में अधिक अच्छी तरह से उगते हैं। अगर मिट्टी का पीएच स्तर बहुत अधिक या बहुत कम है, तो ये पौधों के विकास को प्रभावित कर सकता है। मिट्टी का पीएच स्तर मापने के लिए पीएच टेस्ट किट का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की मात्रा का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। मिट्टी के पोषक तत्वों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न किट्स उपलब्ध हैं, जिनसे मिट्टी में इनकी कमी या अधिकता का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी तत्व की कमी होती है, तो किसान उसे उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता ये निर्धारित करती है कि मिट्टी पानी को कितनी देर तक अपने भीतर रख सकती है। ये क्षमता मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ज्यादा पानी को सोखने वाली मिट्टी फसल के लिए बेहतर होती है। मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा जैसे कीड़े, बैक्टीरिया और फंगस भी उसकी उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये जीवाणु पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को रिलीज करते हैं और मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं। एक स्वस्थ और उपजाऊ मिट्टी में इन जैविक तत्वों की अच्छी संख्या होती है। यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का पता लगाने के लिए उसके प्रकार, संरचना, पीएच स्तर, पोषक तत्वों की मात्रा, जल धारण क्षमता और जैविक तत्वों का परीक्षण आवश्यक है। ये सभी कारक मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि मिट्टी पौधे के लिए कितनी उपयुक्त है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।